अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इंस्टेंट ब्रोस्ट। मतलब इतना डिलीशियस और इतना जल्दी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं उससे बन जाता है। और मतलब कम इंग्रेडिएंट्स और जो घर में अवेलेबल वाले इंग्रेडिएंट्स हैं उससे इतनी अच्छी चीज़ बनती है कि बस मैं आपको क्या बताऊं। तो चलिए जी, हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए 6 ड्रम स्टिक्स ले लिए हैं। आप चाहें तो आप जैसे पूरा चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने अभी ड्रम स्टिक्स यूज़ किए हैं और इस पर इस तरीके से खुद ही कट लगा दिए हैं। तो आप इस तरीके से मार्क लगा दें ताकि हमारा मैरिनेशन अच्छे से इसके अंदर हो जाए। अच्छा, जो हमारे दो को कॉमन से मसाले हैं, कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, ये जो 6 ड्रम स्टिक्स है ना, ये अप्रॉक्स वेट में 3 पाव के करीब, ठीक है। तो इसका जो है वो हमारा प्रोपोर्शन है मसालों का कुछ यूँ: 1 टीस्पून क्रश चिली, लाल कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मैंने लिया हमारा रेड चिली पाउडर जो कि हमारा तेज़ वाला होता है, 1 टेबलस्पून क्रश्ड कोरिएंडर। आप चाहें तो पिसा हुआ भी ले सकते हैं, लेकिन क्रश्ड कोरिएंडर थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है फ्लेवर में। 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर। ये मेरा अपना होममेड होता है, तो आप भी जो भी गरम मसाला आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। और मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और मुझे चाहिए होगा 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, 3 टेबलस्पून मुझे चाहिए राइस फ्लावर। ऑल पर्पस फ्लावर आप यूज़ कर सकते हैं, आप राइस फ्लावर यूज़ करें, आप मैदा यूज़ कर लें, आप गंदम का आटा यूज़ कर लें, टोटली अप टू यू। प्रोपोर्शन सेम रहेगा जैसे 3 टेबलस्पून है। 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर, ये भी कॉमन घर में अवेलेबल है। एक एग ले लिया है, इसे अच्छे से विस्क कर लिया है सही। फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। तो बस फिर क्या करना है, जल्दी जल्दी मैरिनेट करना है और जो है वो इसे फ्रिज में रख दें। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितनी देर तक मैरिनेट रखना चाहते हैं। ओवरनाइट रखें, 1 आवर के बाद आपने इसे यूज़ करना है, 1 आवर के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो मैं अप्रॉक्स इसे 3 to 4 आवर्स के लिए मैरिनेशन पर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे 4-5 घंटे के बाद ही इसे यूज़ करना है। तो चलिए जी, हम इसे मैरिनेट करते हैं। मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, साथ ही में अब मैं डाल देती हूँ अपने ये सारे स्पाइसेस। और साथ में कॉर्न स्टार्च भी डाल दिया है मैंने। अब राइस फ्लावर डाल देते हैं, विनेगर डाल देते हैं, और एग डाल के, पहले मैं चाहूँगी थोड़ा एग डालें और थोड़ा बचा लेते हैं ताकि हम देख लें कि किस कंसिस्टेंसी पर है, क्योंकि हमने फिर ऑयल भी डालना है इसमें। तो एक अच्छे से मैं मिक्स करके आपको शो करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। सारा मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही में अब हम क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल देंगे, गुड इनफ है। और इसे भी अच्छे से मिक्स करके हम इसे रख देते हैं फॉर 3 to 4 आवर्स। मैंने आपसे कहा आप 1 घंटा भी रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू है सही। मैं 4 आवर्स के लिए रख रही हूँ। इसके बाद हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे और डबल फ्राई करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से ब्रोस्ट हमारे रेडी होंगे। तो बस आफ्टर 4 आवर्स मिलते हैं। तो जी, मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। ये हमारा अच्छे से देखिए मैरिनेट हो चुका हुआ है, कितनी अच्छी लुक हो चुकी है। थोड़ा सा लाइट का इशू होगा इस वक्त, क्योंकि लाइट चली गई है, तो थोड़ा सा ये मसला होगा। हमें क्या करना है, इस तरीके से करते हुए बस फ्लेम को, वंस हमने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है, मैं नॉन स्टिक की कढ़ाई को अवॉइड करना चाहूँगी, तो आप भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो हमारा कोट अच्छे से नहीं होने देती। अब मैंने क्या कर दिया, फ्लेम को मीडियम से कम कर दिया है, और एक वक्त में हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। हम एक वक्त में जो है वो 2 से 3 ही डालेंगे, कि बस टेम्परेचर भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि हम 3 डाल देते हैं, ठीक है। बस फिर इससे ज़्यादा नहीं डालने हैं, चाहे बेशक आपकी कढ़ाई क्यों ना बड़ी हो, लेकिन फिर वो ऑयल का जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो ये 3 हम डाल देते हैं, और हमें टोटल लगेंगे इसे फ्राई करने में 12 मिनट, ठीक है। तो फ्लेम अभी मेरा मीडियम से स्लो है। पहले मैं इसे अप्रॉक्स 8 to 9 मिनट्स में से मैं बाहर निकाल दूँगी, फिर बाकी जो है वो मैं 3 मिनट इसे अगेन, जब हम बाकी के सारे रेडी कर लेंगे, इसे 10 मिनट्स का रेस्ट दे देंगे, फिर हम इसे
दोबारा से सेकंड फ्राई करेंगे। तो मैं अभी आपको 9 मिनट के बाद शो करूँगी। 9 मिनट्स हो चुके हैं मुझे और ये थोड़े डन हो चुके हुए हैं। मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से मैं अपने बाकी के भी सारे डन करके आपको शो कर देती हूँ। तो मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं और जो है ये वो वाले हैं जो फर्स्ट मैंने 3 सबसे पहले किए थे, ये वो वाले हैं। क्योंकि इसे 10 मिनट्स का रेस्ट मिल चुका है, हमारा फ्लेम स्टिल स्लो है और आप देखें इसमें जो है वो थोड़ा सा पानी भी निकला है इससे। और अब मैं इसे स्लो फ्लेम पर 3 मिनट्स तक अगेन कुक करती हूँ, 3 to 4 मिनट। आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डार्कर शेड पे ना चले जाए। तो जैसे ही 3 मिनट्स हो जाएंगे तो मैं इसे बाहर निकालूंगी, लेकिन फ्लेम शुड बी स्लो, क्योंकि जो है वो हमें ये पूरा कुक भी चाहिए। तो हमारा ये क्रिस्पी भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो जैसे ही अभी 3 मिनट्स में डन हो जाएगा तो मैं आपको शो करती हूँ। इस फ्राई में भी मुझे 3 मिनट्स हो चुके हैं और अब लाइट भी आ गई है, तो अब ज़रा कलर भी अच्छे से हमें दिख रहा है और हमारा चिकन भी अच्छे से कुक है। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें बोटी हमारी कुक है, तो थोड़ा सा साइड से खुल गई है। इसी तरीके से मैं अपने बाकी के 3 पीस उसे भी फ्राई कर लेती हूँ और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सेसमी सीड्स और ये फिर हम इसे डिश आउट कर देंगे। तो बस अभी हम बाकी के 3 पीस को भी रेस्ट मिल चुका हुआ है। देख रहे हैं आप फ्लेम कितना स्लो है कि एकदम से बबल्स भी नहीं बन रहे। और ये अब हम अगेन इसे भी 3 मिनट्स देते हैं, फिर डिश आउट पर आपसे मिलते हैं। ये सारे हमारे फ्राई हो चुके हैं, मैंने इसे सीव में रखे हैं। इस वक्त हम इसकी लुक चेंज करते हैं, हम डालते हैं इसमें सेसमी सीड्स, जिससे थोड़ा सा फ्लेवर भी आएगा और इसकी लुक भी चेंज हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। और जो है वो अब मैं इसे प्लेटिंग करती हूँ। वाह, दिस इज़ गुड। तो बस अब जो है वो हम इसे एक अच्छे तरीके से डिश आउट करते हैं और आपको शो करते हैं। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। बाकी साथ में मैंने बना ली गर्मा गर्म चाय, क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ मैं, और चिली गार्लिक सॉस। तो बस अब हम इसे ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देखिए पूरा कुक्ड है अच्छे तरीके से, बिल्कुल अंदर से भी कुक है, कहीं से भी रेडनेस नहीं है। मैं चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, हर चीज़ बहुत परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन है। भूख लगती है ना जब मुझसे गलती वर्ड्स निकलते हैं। तो बस आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, साथ में चाय के साथ आप लें, या आप इसे बन के साथ या पराठे के साथ, जिसके साथ आपको पसंद हो, आप उसे ज़रूर उस चीज़ के साथ एंजॉय करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।